पहले तो सर ये बता दीजिए, ये जो एक मामला है 14 मई गुजर गया, टर्की में तो इलेक्शन हो गए बदतरीन जलजिले के बावजूद, और बड़ा जबरदस्त इमरान साहब 85% वहां पे टर्न माशाल्लाह आउट रहा है वहाँ के लोगों ने तो लोगों ने जी। और उन्होंने कोई बहानेबाजी नहीं की कि जी ये हो नहीं, गया वो हो गया लिहाजा उन्होंने फिर साबित किया कि वो जमहूरियत पसंद लोग लोग हैं हैं, और वो वोट की ताकत पे यकीन यकीन रखते रखते हैं, हैं। और इसलिए जैसे भी हालात हैं हों उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। लेकिन जी हमारे यहाँ 14 में गुजर गया, इलेक्शन नहीं हो सके, तो आपको अब क्या साबिर शाकिर साहब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कल या ऑनवर्ड्स अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि हुकूमत को कोई झटके लगेंगे सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत के? यकीनन। पहले तो मैं तुर्की की बात करूं कि वहां पे देखें टर्न आउट 88% रहा, और तैयब उर्दवान जो हैं वो आगे जा रहे हैं और अपोजिशन लीडर पीछे जा रहे हैं। और वहां पे जमहूरियत पे यकीन था, वोट पे यकीन था और आइन पे यकीन था। और जो तरक्की पसंद कौमें हैं, तरक्की याफ्ता कौमें, वो इसी तरह ही बनती हैं जब वो शिकस्त के खौफ से आज़ाद होकर आइन और कानून को माने और जमहूरी रवायात को माने और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो वहाँ पे ज़लज़ला भी आया, शदीद तरीन आया, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन हुए और आज ही के दिन मुकम्मल भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी हो सकते थे, पंजाब में भी हो सकते थे। पंजाब में मुसलसल झूठ बोला गया, झूठ बोलकर ये इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने की कोशिश की गई। और सबसे पहला ये था पंजाब के तरफ से आया कि हमें 3 लाख पॉलिस चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से आया हमें तो 1 लाख की पॉलिस चाहिए, फोर्सेस चाहिए, और दस्तयाब नहीं है। और उसके बाद कच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और वो मेरा ख्याल है कि यूक्रेन की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, कच्चे का ऑपरेशन भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। और वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि ये इलेक्शन 1.5 का महीना मसला तो हो उनकी गया सरों पे तलवार बन यस। जी, यूक्रेन की जंग की तरह आगे चलेगा, फिक्र ना करें। और मुझे लगता है कि जो कच्चे का इलाका है उसकी एक सरहद रशिया से मिलती है, दूसरी यूक्रेन से, और तीसरी कोई मेरा ख्याल है शायद इसराइल से ना मिलती हो, या इंडिया भी शायद उसकी सरहद से हो और बागियों को वो हथियार ना फराहम कर रहे हो। ऐसा कोई सीन है। बहरहाल ये पाकिस्तान की अब हो क्या रहा है, जिंदा कौमें तो वही होती हैं जी जो आइन पे अमल करें, दस्तूर पे अमल करें और जमहूरियत पे अमल करें। वो तो हमारे यहाँ है नहीं, उसको तो कर दिया गया सबोटाज। और कहा गया था सिक्योरिटी नहीं है। आज हर गली में सिक्योरिटी फोर्स का बंदा मौजूद है, हर गली में। और 245 के तहत इलेक्शन हो सकता था आज ही के दिन, आज ही के दिन हो सकता था, लेकिन चूंकि करवाना नहीं था, उसकी वजह पीछे उसकी है शिकस्त है, खौफ है, डर है कि हम हार जाएंगे, और हम हारने के लिए बैठे नहीं है। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जी ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार ये कह चुका है कि हम आईने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। इनको मौका भी दे दिया गया, इनको टाइम भी दिया गया, इन्होंने एक्सरसाइज भी किया, लेकिन अगेन वही बात है कि पिंग पोंग खेलते रहे। और अब आ गया है रिव्यू पेटिशन है, रिव्यू का भी फैसला हो जाएगा। रिव्यू में इन्होंने जो बातें की थी, बल्कि हुआ ही है कि जो उनको ब्रीफिंग दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस को, वो ब्रीफिंग के तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया सारा। आज के दिन तक ये जो इस वक्त हम बैठे हैं, पिछले 5-6 रोज में जो कुछ हुआ उसके तो ऑपोजिट हो गया। तो वो एक सारी की सारी ब्रीफिंग दोबारा गले पड़ने वाली है। फिर इन्होंने कहा जी पैसे नहीं है, 20 अरब रुपया। पिछले 6 दिनों में सिर्फ इंटरनेट बंद करने से 30 अरब रुपए का ये नुकसान कर चुके हैं। 30 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है पिछले 3 दिनों से। 21 अरब रुपए नहीं है, 21 अरब रुपए सिर्फ इलेक्शन के लिए चाहिए थे, राइट। सिर्फ इलेक्शन के लिए थे। और 30 अरब रुपया जो कौमी खजाने में आना था, वो ज़रे मुबादला की सूरत में आना था। अगली बात मैं आपको बताऊं, ज़रे मुबादला की सूरत में आना था पाकिस्तान में। डॉलर्स जिसके लिए एक डॉलर के लिए हम तड़प रहे हैं, वो आना था। इसको डिवाइड कर लें इमरान याकूब साहब, तो आपको पता चल जाएगा कितने करोड़ों डॉलर हैं जो हमने रोके। उसकी वजह कि ऑनलाइन बिजनेस सारे का सारा, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, इंस्टा बंद है, ट्विटर बंद है, यूट्यूब बंद है, हर चीज बंद कर दी गई है, इसलिए कि इंफॉर्मेशन लोगों तक ना जाए। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ इमरान याकूब भाई, आप भी तारीख से वाकिफ हैं, क्या 77 में कोई इंटरनेट था? क्या 71 जो बांग्लादेश में उस वक्त इंटरनेट था?
ये जो ये बात सही है, ये चीजें रोकी नहीं जा सकती। ये दिमाग और दिल, हाँ जी, कल इस पे हमने साबिर शाकिर साहब बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू भी की है। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा यहाँ से आपकी बात को आगे लेके चलूंगी जो आपने अभी बात भी की है। यानी आपका मौकिफ ये है कि जो दोनों इन्होंने वजूहात बताई थी, दोनों वजूहात अपने हाथों से ही घूंट ली है। सिक्योरिटी भी हर जगह मौजूद है और पैसों का भी इन्होंने जो कहा था कि नहीं है, तो इसका मतलब बड़े पैसे हैं जो खुद ही अपने हाथ से रोक के बैठे हुए, तो दोनों ही वजूहात खुद ही तबाह कर दी अपनी। लेकिन इमरान साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हुकूमत अब करने क्या जा रही है? क्योंकि एक जानिब JUIF कल धरना दे रही है जिसमें तमाम पार्टी शामिल हो रही है, तो इसलिए मैं इससे यही कहूँगी कि हुकूमत धरना देने जा रही है मुश्तरका तौर पर, और दूसरी तरफ कानून साजी की भी बात हो रही है। मुश्तरका इजलास भी है पार्लियामेंट का, पहले अलग अलग फिर मुश्तरका। तो इसमें अब आपको नज़र क्या आ रहा है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सीधी है। प्लानिंग ये है कि पहले वो कवानीन जो सदर पाकिस्तान जिनमें रुकावट बन सकते थे या बहुत सारी चीज़ें थी या जो लेट कर सकते थे, वो लिंगर हो सकती थी, मुश्तरका इजलास में वो सारी चीज़ें ये मंजूर करवा लेंगे। और उसके बाद ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आपने कहा धरने वाला, वो भी सीधी सी बात है कि हुकूमत जो है, बिल्कुल हुकूमत वो धरने पे जा रही है। जमहूरियत उलमा इस्लाम जो है वो हुकूमत का हिस्सा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने उसमें शिरकत भरपूर, हाँ जी, वो सब आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये मैसेज देने जा रहे हैं कि आप जो है, पता नहीं अब इस पे हम पे ना तो इन्हें अदालत लग जाए, उन पे तो नहीं लगती जिन पे लगनी चाहिए, लेकिन फैसल चोई साहब के होते हुए हम फ़ायदा उठा लेते हैं कि चलो आप पे निबड़ लेंगे। मुझे ये लगता है कि वो ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि बच्चों जो तुमने करना करो, हम भी बाहर यहाँ बैठे हैं डंडे सोटे लेके, तो हम जो है ना तुम्हारी इनसे दो बातों में तजाद लग रहा है। एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि खुद हुकूमत सियासी शहीद बनना चाहती है, इसलिए वो इस नहज पर ले आई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जब वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के करीब हैं, तो उनको रोकने के लिए चीफ जस्टिस पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? फिर उनके अगेंस्ट आपको ये किसने कहा है कि रोकने के लिए? फिर किस लिए दबाव डाल रहे हैं? ये उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा। कि जो करना जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ जी। अच्छा। आप समझ नहीं रही। साबिर शाकिर साहब ने आपको सारी स्टोरी समझाई है। इशू ये है कि क्योंकि इलेक्शन के मुतहम्मिल ये हो नहीं सकते, अवाम के पास ये जा नहीं सकते, इस वक्त इलेक्शन में जाएंगे तो बड़ी कुट पड़ेगी, लिहाजा इंस्टिगेट कर रहे हैं कि बाबा जी जो थोड़ा नरम हो तो होश करो। अच्छा। होश करके सानू तुनो, ताकि फिर हालात मजीद ख़राब हों। और जो मैं कह रहा हूँ दमादम मस्त कलंदर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए। अब दमादम मस्त कलंदर वाले भी नहीं वो करना चाहते, तो सूरत हाल इतनी ख़राब है इस वक्त कि जितना भी वो कहते हैं ना कि बस सिर्फ आखिरी बात, वो साबिर शाकिर साहब आपसे वो आपको याद होगा कई जगह ना रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि ना इंजन की खूबी ना कमाले, ड्राइवर खुदा के सहारे चला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमारा मुल्क भी इस वक्त इसी तरह से चला जा रहा है? इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स हैं ना जी, उनके अलावा बाकी सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए और पाकिस्तान में सिस्टम बहाल हो जाए। जो पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, अमन आए और सिस्टम दोबारा इंटैक्ट हो। ये जो एक बात इनका प्लान पता है क्या है जी? इनका प्लान अभी ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। मज़े की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है, 1997 के जो मास्टरमाइंड है उन्होंने हुक्म दिया कि आप ये आखिरी कार्ड खेलें और सुप्रीम कोर्ट पे आप जाएं जी, शहराए दस्तूर पे पहुंचे, धरना दें, लॉन्ग मार्च करें। तो उधर से मरीम साहबा ने जत्थे लेके निकलना, इधर मौलाना साहब तैयारी कर चुके हैं। अब सुबह से ड्रामा क्या हो रहा है, आप टीवी पे बैठे हैं कि हुकूमत का फैसला, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, हुकूमत ने फैसला किया है कि हमने अपनी साथ वाली बिल्डिंग पे हमलावर होना है और उनको कमरा अदालत में पहुंचने नहीं देना। अच्छा। अब हुकूमत के 2 वजीर उठते हैं, वो हुकूमत के पास जाते हैं और हुकूमत को मनाते हैं कि आप मेहरबानी करें कि आप शहराए दस्तूर पे ना आए। फिर हुकूमत उनको कहती है कि मुझे टाइम दें और हुकूमत फिर सोचने का वक्त मांगती है। फिर हुकूमत बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दूसरी हुकूमत दूसरी तरफ बैठ के वो फ़ोन कर रही होती है अपने इत्तेहादियों को, कभी आपने भी आना है, आपने भी आना है और आपने भी आना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब हुकूमत दोबारा शाम को इकट्ठी होगी, फिर हुकूमत अनाउंस करेगी कि फैसला क्या हुआ। अब मसला ये है कि वो दफा 144, अच्छा कल ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बुलाया इनको
कि आए आके बताएं कि डिप्टी कमिश्नर को और DIG ऑपरेशंस को उसको। अच्छा, उसमें वहाँ पे हुकूमत नहीं गई और वहाँ पे सिर्फ डिप्टी कमिश्नर गए और पुलिस वाले नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे कोई इंतजामात, क्योंकि वो तो ये धरने को अरेंज कर रहे थे पुलिस वाले, तो वो वहाँ जाके क्या बताते कि जनाब हम तो उसका पार्ट एंड पार्सल हैं, जो आपके खिलाफ हमने सारा कार्रवाई करनी है, तो हम आपको क्या अश्योरेंस दें।